हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 31 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 20 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था कि विभाजन सूत्र क्या होता है। आज उसके प्रयोग कहाँ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले जो विभाजन सूत्र का उपयोग है उस अनुपात को खोजने के लिए किया जाता है जिसमें एक रेखाखंड को एक बिंदु से आंतरिक या बाहरी रूप से विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक बिंदु को, एक लाइन सेगमेंट को, ठीक है, एक रेखाखंड को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें तो उनका जो अनुपात है कि वो किस अनुपात में बटी हैं, ठीक है, वो निकालने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम त्रिभुज के केंद्रक, ठीक है, जो त्रिभुज का केंद्रक होता है उसको पता लगाने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं एक बार किस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। आइए विभाजन सूत्र से संबंधित कुछ दैनिक समस्याओं पर चर्चा करें। सबसे पहले है आपका क्वेश्चन, यहाँ क्या दिया हुआ है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदु, ये आपके पास दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो मान लीजिए आपका जो ये विभाजित का जो अनुपात है वो आपका k और 1 है, ठीक है, ये आपको निकालना है। और किस बिंदु पर वो प्रतिच्छेदित करते हैं एक दूसरे को, वो भी आपको निकालना है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें बताया था कि k और 1, m1 m2 की बजाय k और 1 मान के चले तो आसान पड़ जाता है क्वेश्चन जिसमें अनुपात नहीं दिया होता, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र से ये जो अनुपात है इसको हम प्रयोग करके हम क्या कर लेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें रखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो फॉर्मूला था हमारे पास m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये था। m1 क्या है, k है, ठीक है, k है m1, और x2 क्या है आपके पास, -1 है। तो ये कितना हो गया, -k हो गया जो यहाँ लिखा हुआ है ना, क्योंकि -1 है ना। ये देखो, ये रहा आपके पास x2। x1 क्या है, x1 आपके पास 5 है, और m1 क्या है आपके पास, m2 क्या है 1। तो 5 गुना 1 5 होता है। तो देखो यहाँ पे 5 है, और नीचे m1 प्लस m2 k प्लस 1। इसी तरीके से y निर्देशांक का निकालेंगे। तो जब हम इनको निकालते हैं तो y अक्ष पर स्थित, अब जो बिंदु है वो y अक्ष पे, जो यहाँ आपकी लाइन है, रेखाखंड है, वो y अक्ष पे बनती है। y अक्ष पे तो x 0 होता है, ठीक है, y अक्ष पे जो x है वो 0 होगा। x 0 होगा तो ये है ना x निर्देशांक, ये x, ये y, x, y होता है ना, ये x निर्देशांक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, मैं इसको 0 के बराबर रखूंगी। तो इसको मैं 0 के बराबर रखती हूँ तो ये ऊपर जाके ये 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा, सिर्फ -k, 5 + 5 = 0। तो यहाँ से जो k का मान क्या हो जाएगा, -k है, उधर जाके k प्लस हो जाएगा। तो जो k का मान है वो कितना हो जाएगा, यहाँ -5 लिखा हुआ है, 5 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि k उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। k का मान कितना होगा, 5 होगा। इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो अर्थात अनुपात क्या होगा, 5 और 1, क्योंकि k निकालना था, ये तो 1 है, 5 और 1 हो गया अनुपात। तो k का मान अगर हम 5 रखते हैं, किसी में भी रखो, यहाँ से तो ये तो 0 है, इसमें तो रखने की ज़रूरत है नहीं। इसमें जब आप k का मान रखोगे तो आपका y निर्देशांक आएगा -13/13। तो ये वो बिंदु है जो प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, 0, -13/3। क्लियर। आगे चलते हैं। अब दूसरा उदाहरण आपको दिया हुआ है कि बिंदु क्या कह रहा है, ये आपको देखिए, बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, ये आपका बिंदु, ये है A, ये है B, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, ठीक है, 3 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। देखो 1 2 3, 3 हिस्से हैं इसमें। तो इनको करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये और ये, इन दोनों P और Q के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। AB को समत्रिभुजित करने वाले बिंदु हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ से हमें पता है कि जो AB है वो PQ के बराबर है, PQ OB के बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। तो इसलिए जो P रेखाखंड है, P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से, जो AB है इसको आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है ना, क्योंकि देखो ये एक हिस्सा है तो ये 2 हिस्से हैं, एक इसका और एक इसका, है ना। तो ये 1 और 2 के अनुपात में बांटेगा। तो m1 को मान लेती हूँ 1, m2 को मान लेती हूँ 2, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा नीचे, और ऊपर वही m1x2 प्लस m2x1, और यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1। वो ही हमारे पास मान रखने के बाद जो निर्देशांक आया है, P पॉइंट आया है, वो आया -1,0।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी जो पॉइंट है क्यू, ये क्यू पॉइंट आपका होमवर्क है, वैसे तो आंसर इसी में है, ठीक है, लेकिन बिना चीटिंग ये होमवर्क आपको निकालना है। क्यू बी ये 1 है तो इधर का रेशियो 2 होगा, तो 2:1 यहाँ पर है, तो इसका उपयोग करके आपको क्यू के निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे क्यू के निर्देशांक, बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी, नीचे तो m1 + m2 ही होता है, ऊपर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1, ठीक है, ये फॉर्मूला ऊपर प्रयोग करना है। तो हमारे पास जो निर्देशांक है क्यू पॉइंट के वो क्या आ जाएंगे, -4/2 आ जाएंगे, ठीक है। तो पी और क्यू के दोनों के निर्देशांक निकल जाते हैं, वही हमें निकालने थे, ये दोनों इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, वह वृत्त जिसके व्यास के अंतिम बिंदु ए बी, ठीक है, ये है एक व्यास के अंतिम बिंदु, मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ये आपकी व्यास है, इसके बिंदु ए बी, ये ए है ये बी है, वो आपको दिए हुए हैं 3,8 और 7,4, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब जो केंद्र है, सेंटर है, इसका पॉइंट मान लीजिए x, y, इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। देखो व्यास के जो अंतिम बिंदु है a 3,8 और b 7,4 है, ठीक है। तो जो मध्य बिंदु सूत्र हम लगाएंगे वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञान करने के लिए, क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे सूत्र लगाएंगे। तो m1x2 हमारे पास वो तो है नहीं, लेकिन ये सेंटर में है, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 इसी से निकल जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या होती हैं, दोनों बराबर होती हैं, बस उसी का यहाँ पे प्रयोग किया और आपके पास वैल्यू निकल गई, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं आज की वर्कशीट में, तीनों क्वेश्चंस को एक एक करके हल कर लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, यदि ये आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये इसी क्रम में लेने पर अगर इनको ऐसे ही लाइन वाइज लेते हैं तो एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y आपको ज्ञात करना है। समानांतर चतुर्भुज आपका बनेगा पहले, ठीक है, ये है आपका समानांतर चतुर्भुज, ये वैल्यूज़ हैं और आपके पॉइंट्स क्या थे, a b c d, ये पॉइंट्स थे। ओ पॉइंट मैंने यहाँ पे जो इनके विकर्ण है मिलते हैं उसको ओ पॉइंट रख लिया है। तो माना कि जो O है वो AC का मध्य बिंदु है, O है वो AC का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है तो x1 + x2/2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे y1 + y2/2, तो ये 6 + 2 8 होता है, 8/2 कितना है 4, ठीक है। अब यहाँ से ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो O है वो तो BD का भी मध्य बिंदु होगा ना, तो ये O है जो इसका भी मध्य बिंदु होगा, तो यहाँ से क्या होगा वही निकालेंगे हम, 3 + 4/2 फिर 5 + y/2, ठीक है। दोनों को निकालने के बाद अब देखो ये भी O के निर्देशांक के लिए है, ये भी O निर्देशांक के लिए है, तो इनको हम क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। कैसे बराबर रखेंगे, x को x के साथ बराबर रखेंगे, y को y के साथ बराबर रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + x/2 7/2 हो जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 + x = 7, यहाँ पे 1 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 7 - 1 x का मान कितना आ जाएगा 6, ठीक है। इसी तरीके से y हमें निकालना है, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 8 हो जाएगा, 8 = 5 + y, 5 है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y का मान आएगा 3। तो x 3 है और y 3 है, ये हमें निकालना है, ठीक है, निकालना था। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 है ना, नहीं शायद सॉरी फर्स्ट ही क्वेश्चन है अभी तो ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि यदि क्रमशः आपको A और B पॉइंट दिए हुए हैं तो P की निर्देशांक ज्ञात करनी है आपको, इस तरीके से कि जो AP है वो 3/7 है AB का और P रेखाखंड AB पर स्थित है। कैसे निकालेंगे, देखो प्रश्न नंबर 2 को हम, ये है आपका प्रश्न नंबर 2, ये आपको दिया हुआ है AP 3/7 BB। देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका AB एक रेखाखंड है, यहाँ पे A और B आपको दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, P के निर्देशांक आपको निकालने हैं। आपको ये भी नहीं दे रखा, ठीक है, अनुपात भी नहीं दे रखा, ये 3 और 4 कैसे लिखा है ये मैंने निकाला है। कैसे निकाला है, देखो ये आपको दिया हुआ है AP 3/7 AB, ठीक है। तो यहाँ से जो AB है इसको हम नीचे ले आएंगे, तो AB/AB 3/7 के बराबर आया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो AB 3 है, ठीक है, सॉरी AP आपके पास 3 है और AB 7 है, ये जो पूरा है AB ये 7 है, तो ये 7 है, ये 3 है, तो क्या बच गया, 7 में से 3 गए, जो ये हिस्सा बच गया इसका मतलब ये 4 है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। ये हमारे पास निकल गया, M1 निकल गया, M2 निकल गया, 3 और 4। तो बस अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या, x का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 + m2x1/m1 m2, ठीक है। तो ऐसे ही y का फॉर्मूला रखेंगे। अब इनके मान रखेंगे, m1 m2 क्या है, 3 और 4 जो अभी हमने निकाले हैं, तो m1 3 और 4 है, बस हमें वैल्यूज़ किसकी रखनी है यहाँ पे, x2 x1 और y2 y1।
तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा -2/7, और जब y को हम हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा -20/7। तो p के जो निर्देशांक हैं उसके क्या आपके निर्देशांक होंगे, p बिंदु पे -2/7 और -20/7। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2, छोटा सा ही क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर, जो आखिरी प्रश्न हमारी वर्कशीट का। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि यदि आपके पास क्या हो 4p और 1 0 वृत्त के व्यास के अंत बिंदु है। ठीक है, ये आपका वृत्त है, इसके अंत बिंदु है आपको दिए हुए, तो व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का केंद्र आपको निकालना है, सेंटर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। प्रश्न नंबर 3 क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये क्या आपका वृत्त है। ठीक है, ये आपकी क्या है, व्यास है, ये बिंदु है ए बी, ये क्या है निर्देशांक 4 और p, इसके निर्देशांक क्या है 1 और 0। आपको निकालना क्या है x और y, जो बीच में पॉइंट है। कैसे निकालेंगे, जो ये ए बी है उसने दे रखा है, जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ये गिवन है तो मैं इस पर दूरी सूत्र लगा लूँगी। दूरी सूत्र क्या होता है, ये होता है मेरा दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो d है, डिस्टेंस है, जो दूरी है वो तो 10 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं मान वैल्यू पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, x2 1 और x1 4। ठीक है, 1 - 4 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे 0 - p का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 - 4 का होल स्क्वायर है, 0 - p का होल स्क्वायर है। दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। जब दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और ये सिंपल आपके पास 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - p का होल स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है, -p का स्क्वायर p स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से 9 को उधर लेकर गए, माइनस में हो जाएगा, 100 - 9 91, जो p की वर्ग की आपकी वैल्यू है। तो p है यहाँ पे अंडर रूट p लगाओ, मतलब यहाँ पे स्क्वायर भी है, वर्ग भी है, तो ये प्लस में माइनस में दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों केस लेकर चलेंगे। मान लीजिए जो p है प्लस में ले लिया, p माइनस में ले लिया। अगर हम प्लस में ले लेते हैं तो आपके पास वैल्यूज़ रखने के बाद, मान रखने के बाद जो निर्देशांक हैं वो आएंगे 5/2 और √91/2। और अगर इसको आप -91 रखते हैं तो भी जो वैल्यूज़ है वो सेम रहती हैं, सिर्फ माइनस का साइन चेंज होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चन ही आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।